गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कृष्णा आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। इससे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस चैप्टर का, त्रिभुज के चैप्टर का कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कथन लिखा हुआ है थेल्स का विलोम प्रमेय का कथन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कोई रेखा, ये एक रेखा देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी भुजा अगर है इसका, है ना, तो यहाँ से अगर एक रेखा हम लोग ला रहे हैं तो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू 4, 8, 6, 12, तो इसको अगर हम लोग अनुपात में लाएंगे तो 4/8 और 6/12 है ना, तो ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2। तो इस तरह से समान अनुपात इसी को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये एक भुजा और एक भुजा, दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है कहने का मतलब क्या है कि AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये समान अनुपात में हो गया, विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ये दो भुजा पर अगर रेखा जा रही है तो ये तीसरी भुजा हम लोग इसको ले लेंगे, तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो इसका तीसरी भुजा जो BC है इसके समानांतर हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए इसका हम लोग देखते हैं, प्रूफमेंट देखते हैं, निरूपण देखते हैं क्या है। बेहद आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। देखिए कोई भी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है ना। अब क्या दिया हुआ है इसमें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, यानी सबसे पहले तो एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में क्या है कि एक रेखा DE है जो BC के समानांतर है, ये दिया हुआ समान अनुपात में विभाजित करती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो लिखेंगे दिया है में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो एक ही अनुपात मतलब AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये चीज़ दिया हुआ है और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आपको दिखाना है, लिखना है यहाँ पे कि सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है इसमें, तो सिद्ध करना है लिखेंगे। तो क्या सिद्ध करना है, वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा इसका कौन है, BC, तो इसके समानांतर होगा, यानी कि जो लाइन DE है वो BC के क्या होगा, समानांतर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। वो रचना क्या है, वो रचना है कि D से एक ऐसा रेखा खींचना, D से एक ऐसा रचना खींचना DF जो BC के समानांतर हो। D से एक ऐसी रेखा खींचना जो BC के क्या हो, समानांतर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि DF एक ऐसी रेखा खींचा जो BC के समानांतर है, जो BC के समानांतर है, यानी कि DF समानांतर BC। हम लोग एक ऐसा रेखा खींच लिए DF जो BC के क्या है, समानांतर है। अब हम लोग प्रमाण में लिखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ अरेंजमेंट किया जाए कि ये DE समानांतर BC आ जाए, है ना। तो प्रमाण में क्या है, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं,
कि डी एफ समानांतर बी सी, डी एफ समानांतर बी सी, डी एफ जो लाइन हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं वो बी सी के क्या है, समानांतर है। तो जब कोई दो रेखा आपस में समानांतर हो ट्रायंगल में, तो उसकी भुजाएं जो होती है वो अनुपातिक होती है, ऐसा थेल्स प्रमेय बताता है। थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि यदि दो रेखा किसी ट्रायंगल में, है ना, समानांतर हो रही है तो उसके भुजाएं अनुपातिक होता है। तो जब डी एफ बी सी के समानांतर है तो इसका भुजा अनुपातिक होगा, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ऐसा होगा। ये हम लोग कहाँ से लाएं, ये थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय बताता है कि अगर ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी बटा बी डी बराबर एफ बटा एफ सी हो गया। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब बराबर करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए डी बटा बी डी यहाँ भी है, ए डी बटा बी डी यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ऐसा कोई वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों साइड में ए ई अपॉन ई सी और ए एफ अपॉन एफ सी दोनों साइड में 1 प्लस करना है। तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिए। तो 1 को अगर ऐड किया जाए तो 1 अपॉन 1, यहाँ से ई सी एलसीएम ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू एफ सी, अगर कॉमन ले ली, इस एलसीएम ले लिए तो यहाँ बचेगा ए एफ प्लस एफ सी। अब आप देख रहे होंगे कि AE और EC को ऐड करने पर क्या बनेगा, AE और EC अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा बड़ा लाइन AC बन जाएगा। तो AC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC, AF और FC को भी अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास बच जाएगा AC अपॉन FC। अब देखो AC और AC क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा यहाँ पे, EC इज इक्वल टू FC। हम लोग को क्या मिला, EC जो है वो FC के बराबर है, ऐसा आया। क्या है यहाँ पे समझते हैं, FC हमारा ये वाला लाइन है और EC हमारा ये लाइन है। ये देखिए छोटा EC है, बड़ा वाला FC है, और यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके लाए हैं कि जो EC लाइन है वो FC लाइन के बराबर है। तो ऐसा होगा क्या, EC जो है FC के बराबर होगा। कब होगा, जब जो ये वाला F पॉइंट है वो E पर अगर आ जाएगा, F पॉइंट E पे आ जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर आया है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब है कि F यहाँ पर ना है बल्कि E के पास है, तभी तो ऐसा बराबर आया है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे हिंदी में लाइन लिखना होगा कि ऐसा तभी संभव है जब बिंदु F E के नजदीक E पर ही हो, ऐसा बात है। तब क्या होगा, जब बिंदु F E पर आ जाएगा तो ये लाइन D हो जाएगा, यानी कि D जो है समानांतर हो जाएगा BC के, D समानांतर क्या हो जाएगा, BC। ये आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।